इधर देखना सभी, इधर देखना, बोर्ड पे देखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पे। जैसे अपने पास में 21 नंबर पे कौन है, स्कैंडियम, फिर क्या है, टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज ये मत बोल देना, मैंगनीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और लास्ट में क्या आ जाता है, जिंक। लास्ट में कौन आ जाता है, जिंक। इनके एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29 और ये 30। ठीक है, और सभी के सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के तत्व, कौन से तत्व है, डी ब्लॉक के। पीरियोडिक टेबल में बीच में आ रहे हैं, हाँ है ना, डी ब्लॉक मतलब समझते हैं ना। लाओ, ये एस है, ये पीरियोडिक टेबल है, ये 2 वर्ग है, ये किसके, एस के, ये 6 किसके, पी के, बीच में किसके, डी ब्लॉक के, और ये नीचे काय के हैं, एफ ब्लॉक के। समझ में आई बात। तो ये डी ब्लॉक के तत्व है, तो यानी कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना किस में जाना चाहिए, डी सबसेल में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आर्गन तक तो वैसे वैसे लिखना कैसे है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो अपन ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर लिखना आपको 4s2, इसके लिए लिखेंगे 3d1, होगा 21, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने, ये किसके लिए लिखा, बोलो सर ये स्कैंडियम के लिए है। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताना मुझे। भूमिका आया, नहीं आया, तो इसको रट लेना पहले, तो क्या कर लेना, 11th क्लास में आप का नियम है ऐसे करके, है क्या नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में है ना, वही पावली कपवर्जन का नियम, तो उसमें लिखा है ये ऊपर गिनना है, नीचे तो क्या बताते हैं, वो कक्षा बताते हैं। ये जो 2 ये 3 ये चौथी तीसरी, ये तो क्या है, कक्षा है, और जो ये क्या है, ये ब्लॉक है। तो लास्ट में देखिए आप, तीसरी तो कक्षा आ रही है 3D, तीसरी तो क्या आ रही है, ऑर्बिट, और कौन से ब्लॉक में आ रहा है, स्कैंडियम। तो कौन से ब्लॉक में आ रहा है, तो ये आखिरी में देखो, ये क्या दिख रहा है अपन को, डी दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, तो अपन समझ जाओ ये कौन सा डी ब्लॉक में है, कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। समझ में आई। और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए लिखा अपन ने, स्कैंडियम। अब आपको देखना है कि जो अक्रिय गैसेस होती है वहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप क्या करो, डायरेक्ट उसका नाम लिख के छोड़ दो। अक्रिय गैस कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है, अक्रिय गैस है। तो उन अक्रिय गैसों की जगह, जैसे मान लीजिए लास्ट में अक्रिय गैस कौन सी आ रही, एक तो ये 1s2, फिर 2p6, ये नियॉन आ गई 10 नंबर पे, और 3p6 ये कितने नंबर पे आ रही, 18, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 नंबर पे कौन है, आर्गन है, कौन है, आर्गन। तो आर्गन तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप क्या करोगे, यहाँ से छोड़ दोगे, ऐसा कैसे ही छोड़ दोगे, और डायरेक्ट क्या लिख दोगे, AR लिख दोगे, क्या लिख दोगे, AR। और फिर क्या लिखोगे, बोलो सर 4s1 और 3d 4s2, क्या लिखोगे बच्चों, 4s तो 2 है ना, और 3d क्या है, 1 है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ किसका, बोलो सर स्कैंडियम का। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो और भी आ जाएगा, आप घबराना नहीं है।
जो मैं बोल रहा हूं अभी इस समय वो बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो उसके जस्ट पहले वाले तत्व में देखो कि इसके पहले आखिरी गैस कौन सी है। 21 के पहले आखिरी गैस कौन सी आएगी? आखिरी गैस कौन कौन सी होती है? तो ग्रुप नंबर 18 में जितने भी तत्व वो सब क्या है? आखिरी गैस में, आखिरी आखिरी में ऊपर हीलियम लिखा है, उसके नीचे नियोन, फिर आर्गन लिखा है। आर्गन कितने नंबर पे? 18 पे। अब 18 21 के पहले कौन आएगा? 18 आएगा या 9 आएगा, 10 आएगा? 18 आएगा। तो 18 तक के तत्वों को तो ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, और बाकी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बन गया। एक और करके बता देता हूँ, फिर और भी आ जाएगा डिटेल में। देखिए जैसे अपन को क्या लिखना है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसको अपन हटा देते हैं इधर थोड़ा सा। इसके लिए लिखा अपन ने आर्गन, ठीक है, 4s2 3d1। ठीक है, अब अपन किसका करते हैं? टाइटेनियम। टाइटेनियम कितने नंबर पे? बोलिए, 22 नंबर। गिनते जाइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितने हो गए? 2 2 4 से 10 12 से 18 2 20 और 2 22। 22 नंबर पे पहुंच गए, है ना। अब 22 के पहले बताइए आखिरी गैस कौन सी है? आर्गन है। आर्गन कहाँ तक पहुंच रही है? यहाँ तक। समझ में आ रहा है रितिका? तो इस वाली पूरी जगह को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो सर आर्गन लिखो, इसको पूरे को क्या लिखो? आर्गन, और एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे? 4s2 3d2। ये क्या लिखा गया इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप 3d को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3d को उठा के क्या कर सकते हो आप? इधर लिख सकते हो, यहाँ पे। और 4s2 को, सब गड़बड़ हुई, जहाँ था वहीं ठीक, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा वेनेडियम का बनाना हो तो क्या करेंगे बच्चों? इसको छोटा कर देते थोड़ा सा। ये समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे? ये हो गया। आप वेनेडियम का करेंगे, किसका? वेनेडियम। वेनेडियम कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। वो का वही काम करेंगे, कौन सा? वो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, क्या लिखेंगे? आर्गन। आप क्या करेंगे? 4s2 3d कितना कर देंगे? 3, है ना। क्रोमियम के लिए करेंगे तो कितना होगा भाई? ये आर्गन लिखा, क्या लिखा? 4s2 3d4। हाँ, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। 4s2 3d4 ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिस हिसाब से आपने सीखा उस हिसाब से ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब ये तो बता दिया, और ये बताने के लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इतना जो संकट जो लिया ना अपन ने, वो यही बताने के लिए कि यहाँ पे 4s1 क्यों होगा और 3d5 क्यों होगा। ये तो क्या है, गलत है, क्या है, और असली क्या होगा इसका? ओरिजिनल जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 4s1 और 3d क्या होता है? 5 होता है। ठीक है? हाँ, तो इसमें क्या याद रखना, एक तो हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, या फिर फुल फील्ड, कंप्लीट फील्ड, या डायरेक्ट लिख दिया अपन फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, ज्यादा स्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं? ज्यादा स्थायी रहते हैं। या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड। स्थायी मतलब स्टेबल। ज्यादातर कौन सी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं वो? या तो हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीट फील्ड।
अब ये क्या बला है सर, ये तो हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है, वापस से गड़बड़ कर दी अच्छा खासा। आई ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहा था, ये वापस से दिक्कत दे दी आपने। ठीक है, करेंगे भैया उसका भी, उसका तोड़ करते हैं। देखिए ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है। अच्छा ये बताओ, डी ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। कितने तत्व है एक रो में, उसमें आवर्त में 10। अब डी ब्लॉक में 10 तत्व है तो अपन ऐसा करते थे यूं करके, और कितने कक्षक बनाते थे, 5 कक्षक बनाते थे, हाँ है ना। एस में कितना बनाते थे, एक ही बनता था। ये खूब पढ़ा अपन ने 11th क्लास में। अब बताइए अगर इस हिसाब से अपन भरें, क्योंकि मैंगनीज का अपन ने ये भी बनाया और ये भी बनाया, इसको सही बोला अपन ने और नीचे वाले को क्या बोला, इसको तो गलत बोला, इसको सही बोला। तो इसके हिसाब से भरे तो एस में कितने भरे, 2, और डी में कितने भरे, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस अवस्था में मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कोई डी ब्लॉक आधा भरा हुआ तो वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। उससे मजा आ जाता है कि मुझे अब कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैं आधा भरा गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस परिस्थिति में ये सोचता है कि मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्या मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा सारा काम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, मैं अर्धपूरित हो जाऊं। तो उस परिस्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जंप करके कहाँ पे, यहाँ आ जाता है और इस प्रकार की संरचना बन जाती है। एस में एक रह जाता है और डी में कितने चले जाते हैं, ये जो 4 तो ऑलरेडी थे ही सही। ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके गया था, यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, हर डी कक्षक अपने कक्षकों में, यानी कि अपनी पूरे सबसेल में, या तो वो अर्धपूरित यानी 5 इलेक्ट्रॉन चाहता है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तब जाके वो क्या होता है, स्थायी हो पाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, ये ना हो कि कौन सा होता है, ये वाला होता है। हाँ क्रोमियम, ओ सॉरी माफ कीजिए, किसका, क्रोमियम का, है ना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा, ये ना हो कि कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, मैंगनीज में 5 आ ही जाएंगे उसकी बारी कक्षा में, मैंगनीज में 5 आ ही जाएंगे। तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये अपवाद वाला पूछता है। अब एग्जाम्पल जो एग्जाम में है ना, जानबूझ के ये पूछता है बच्चा, ये तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, ये तो बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन इसी तरीके से ये करता रहा तो ये क्या हो जाएगा उसका, फिर गलत हो जाएगा। अब देखना, जैसे बच्चों मान लीजिए अपन को किसका लिखना है, निकिल का लिखना है। किसका लिखना है, निकिल का। कितने नंबर पे निकिल, 28 पे। ये देखो यहाँ पे 28 नंबर पे। ये नंबर तो तुम्हें याद करना ही किसी परिस्थिति में, से मत भूल जाना। बोलो हाँ, नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलोगे नहीं। 28 नंबर पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितने हो जाएंगे, 8 3d 8 हो जाएंगे। हो गया 28। 28 के पहले ये बताइए आखिरी गैस कौन सी है, बोलो सर आर्गन ही रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या लिख देंगे अपन, बोलो सर आर्गन लिख देंगे। ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना के AR लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब क्या बचा, ये चीजें बची है। ठीक है, या तो इसको 3d8 लिख दो, 4s2 लिख दो। आप 4s2 किधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, कॉपर का बना दोगे क्या आप लोग, कैसे बनेगा कॉपर को, इसी में अपवाद आएगा। क्या आएगा, अपवाद। टाइम हो गया क्या अपना, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से बना के लाओगे अब आप, घर से। ये बात समझ में आई ना आपको। अपवाद किसमें, एक तो क्रोमियम में मिलेगा आपको और किस में मिलेगा, कॉपर में। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पूरित हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप एक काम करना, कोई काम नहीं है, ये जो फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं वो याद करना। इस तरीके से 21 से लेके जिंक तक यानी 30 तक सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिख के लाना है। नहीं आए तो घबराना नहीं है, वैसे वैसे ही आके बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। ठीक है,
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।